सफला तरी वो फिर सारे लताड़े लाने घोरे बाबा राम बाबा राम। कई बार ये चीज़ भी कही, कहीं बोलने में कमी रही, या मेरे बोलने से मैं चाहता तो नहीं कि मेरे मुख से कोई ऐसा मतलब बाई नेम कोई लफ्ज़ निकले कि किसी को बुरा लगे। बुरा नहीं लगना है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, है ना। रास्ते में भी बड़े भाई से बात चली थी, मामा साहब थे कि रामायण भी हर घर में है, महाभारत भी हर घर में है, गीता भी, भागवत गीता भी हर घर में है, पर हमने सबसे ये देखना है कि रामायण क्या कहती है ना। सबसे पहले देखना है हमने रामायण क्या कहती है। दूसरे नंबर पे हमने ये देखना है कि महाभारत क्या नहीं कहती, क्या नहीं करना है। और तीसरा देखना है श्रीमद् भागवत हमें जीना कैसे सिखाती है। मैं तो यही समझता हूँ कि वो जीना भी क्या है जिस जीने में धर्म ही नहीं है। वो जीना क्या जिस जीने में धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज लोग अपने धर्म के लिए मर मिट रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान ने धर्म की रक्षा करने के लिए, आज सब ना पता, मुझे उतना बोलने का भी तजर्बा नहीं है, पर हमारे राम महान इसलिए हुए, कहते हैं कि औरंगजेब नाम का बादशाह था, नाम तो नहीं लेना चाहिए पर बोल दिया मैंने, उसने राज करने के लिए अपने, तो रामचंद्र भगवान ने राज ही अपने भाई को दे दिया। राम और औरंगजेब में कितना फर्क है। आज हमने उस तरफ नहीं चलना है, राम की तरफ चलना है। राम अपने कुल से ही इतने महान क्यों हुए, आज संसार उनके पीछे क्यों दौड़ा है, उनके पद चिन्हों पर क्यों दौड़ा है ना। आप सब ने ये ध्यान देना है कि पुस्तकें तो बारंबार शिवजी रामायण में थक गए, सुन उमाते लोग अभागे, हरि सभी हो विषय अनुरागे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत मेरा राम जगत एक सपना। बोले शिवजी भगवान को भी राम की जरूरत थी। मैंने पहले ही भजन में कहा, शिवजी भगवान का ही भजन था। मेरा सब संगत प्रेमियों से दो हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना रहेगी और जब तक हूं तब तक रहेगी। भस्मासुर पर कृपा लुटाए, है ना, अपनी विपदा आप बुलाए। हमने आपस में इतना प्रेम करना है जितना तीन देवों में था, ब्रह्मा विष्णु और महेश। पहली विचार से बड़ा धूप बोलना नहीं है। कृपा कर दो घड़ी हो आनंद बोएगा आनंद, फिर तो लग रहे है ना। तो बस्तका और रौला गया तो फिर बोलने वाला से जब भस्मासुर पीछे दौड़ा तो विष्णु से रहा नहीं गया। भस्मासुर पर कृपा लुटाई, कभी कभी दा करते है ना। तो शिवजी भगवान के पीछे ही भस्मासुर जब दौड़ा, कितना लगाव था उनका तीनों का आपस में। ये ध्यान, ऐसा ही लगाव हम लोगों का आपस में चाहिए तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप मुझे लिख करके ले लो, उम्र बीत जाएगी पर पल्ले हमारे कुछ नहीं पड़ेगा। कृष्ण कौन, तो जब कई दिन हो गए नारायण को शिवजी भगवान के दर्शन किए हुए, तो क्या लिखा है किसी लिखने वाले ने, हरि ने हर की रक्षा की तब। हरि ने हर की रक्षा की तब, बनकर नारी सुहानी सुहानी, रीजे तो सुर असुर न देखे ऐसे औघड़दानी। और कितने सुंदर शब्दों में कहा है, सच कहते हैं अधिक ही बोले तुमरे नाथ भवानी। मतलब मैं तो एक अनपढ़ परिवार से हूँ, अनपढ़ बाप की संतान हूँ, पर बड़े शौक, राम के नाम का बड़ा शौक। राम के नाम में जाइए, हैरत कर दे लोग क्या नहीं क्या करें। आज तक माताओं बहनों ने कभी मन में ये विचार ही नहीं किया कि बोलो सीता से लगो रहे लग रहे थे वनवास में हो रहे।
सत्संग में आकर के हम लोग क्या करते हैं, है ना। जब अत्रि अनुसुईया के आश्रम में गए तो अनुसुईया माँ से शिक्षा ली सीता ने, और वो वस्त्र दिए जो कभी न टूटेंगे न जीर्ण होंगे। कितने दिखा था मेरे अत्रि की विशेषता। वाह प्रभु राम, वाह भाई, कृपा दृष्टि बना करके रखना प्रभु। अब उस राम को देखो, बारंबार हम सत्संग में आते हैं। अब सबना पता कि रावण के 10 शीश थे, विनाशन 20 भुजा। तो कहते हैं कि बाली नाम का एक बलवान था, सत्य से आग लग जाती है। जब ये चौपाई हृदय में आती तो आग लग जाती कि वाह प्रभु, आपके बल का तो कोई अंत ही नहीं है। कश्य करे में तक के करे, छापे करे, कन्नते खींच करके तर्क से बाण निकाल करके मारा, बाली बैठे गए। राम, बाली के मुख से क्या निकला? राम। ये हाथ धरा कर पूरा हाथ घुस गया, भेद सीना फाड़ करके बाहर निकल गया। ये जाएंगे वो राम हो सकता, हमने तो राम का मजाक बना के रखा है, पर खास कर आई हिंदू राम का मजाक बना करके रखा। यहाँ तेरी हाथ दीता बोला राम हो सकता। तो राम निकले, जब बाली के सन्मुख राम जब खड़े हो गए तो वाह प्रभु वाह, उस रूप का कोई वर्णन ही नहीं किया जाता। दुबला पतला शरीर है ना, कृष्णा शरीर बना, ये है राम हो सकता। कोई हो रहा तो बता, बाली ने इतने सुंदर शब्दों में बोला कि हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, सुग्रीव प्यारा, अब गुण का बनन आगे मोहे मारा, रमानाथ मोहे मारा, अब गुण का बनन आगे मोहे मारा, रमानाथ मोहे कुलभूषण, हे प्यारे राम, मैं बच तो नहीं सकता, पर मुझे ये बताइए कि मैंने आपका बिगाड़ा किया। तो बता, पुस्तकें क्या बोलती हैं? मेरी बात का बुरा मत मानना, चाहे यहाँ 50 ब्राह्मण भी होते तो भी बोल देता। मातृवत परदारेशु, राम कह रहे हैं, मातृवत परदारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडित। जो तूने को कर्म किया है ना, सिवाय मौत के तुझे को कोई निशान नहीं लगा सकता। मौत है तेरा, जो कुकर्म किया है मौत चाहिए। देखो राम कितने दयालु हैं ना। राम 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 राम। हे प्रभु, एक बार तो जाते जाते तेरा नाम अगर मुख से निकल जाए तो जिंदगी सुधर गई। यानी कि इस फिराक में मत रहना, क्यों बड़े कथा करते हैं कि मैं बड़ा चमकूं या कुछ भी नहीं करूं। दुनिया के सामने चमकने की कोई जरूरत नहीं। अगर हमें देखे तो रघुकुल भूषण देखे कि कौन क्या कर रहा है। क्या कहा करते थे सदगुरु महाराज, अच्छी करनी करियो लाला, कर्म करे ना काला, लाख आंख से देख रहा है वो तुम्हें। अगर हम बुरा कर्म करें, दुनिया के निंदका जैसा कोई देखा नहीं लगेगा। बटाड़े बटोड़े सारा मार लगेगा, बटाड़े बटोड़े पलाटे पलाटे सब लगेगा। अगर बुरा कार्य करना है तो लोगों के सम्मुख करना है, ताकि लोगों को पता लगे कि बड़ा मूर्ख निंदा हुआ, इतनी निंदा हो कि तस्किन समान जरिया तक पुण्य का करने। गीता का पाठ है, बस 2 घंटे मैं बीच में भी रास्ते में भी बोल रहा था कि मामा साहब बोलते हैं कि रावण को 5 साल की उम्र में ही राम ने मार डाला था, है ना। सर्च करिए ना, चीज बिचूरे दौड़ लो को जो काम आएगी ना। तो रावण रे नाभि में अमृत कुंड कहाँ से था साहब? थक गए रामचंद्र भगवान, तर्क से बाण मार मार करके रावण खड़ा के मारता। अरे जब विभीषण लंका में पैदा हो गया, रावण मारा गया। जिस गृह में विभीषण पैदा हो गया तो समझो कि रावण
हे रघुभूषण, ताकत लगा लो, 3 लोक से जितना अस्त्र शस्त्र लाना है, नहीं मरेगा। अग्निबाण निकालिए, अमृत कुंड है, नाभि कुंड में जो है अमृत कुंड सुखात को मरेगा। पर के चीज है सारे मन में बस, इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है कि हमने क्या करना है, सत्संग में जाकर के हमारा क्या कर्तव्य है ना। अपने से बड़े आदमी का सम्मान कैसे करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी यही बात होती कि जब तक अपने से बड़े आदमी को अपने पितृ तुल्य नहीं समझेगी, सत्संग नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। ताड़े ने मुखी वाई था, ताड़े का जल टकाना हुआ ना, तो कहीं सूखा बूटा मिला ना, घोड़े भाई पटक मथे पड़ा पड़े का नक्शोर फोड़ के पास में क्यों राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा आज अब लड़कियों को आप एजुकेशन देते हैं, भगवान क्यों भाग रही है भाई। सत्संग में अच्छा काम देखिए, लिपस्टिक लगा के काम था। राम मर्यादा देव की औलाद नहीं बनना है, तो ये राम ये है संगत, ये राम की संगत। और बैठ अपना बार मैं यहाँ ही नहीं बोल रहा हूँ, मोबाइल पे संग करता हुआ ना, तो स्पीकर लगा होता है, सारे वो मेरे भाई लोग खान लोग सुनते हैं, दूसरे बोलते हैं ये बड़ा मजा है, या चाहे नया मुझे राम मुझे आपसे क्या मतलब। मुझे बोलो इसको क्या कहते हैं, भाई भातृभाव, संगत में आना ना। तो तभी मैं बारंबार कह रहा हूँ, मामा साहब से भी, इन मामा साहब से भी प्रयास यही लगा गया था कि माँ बाप से कभी जीतने की कोशिश मत करना। राम हार गए, हारना राम जब, और कितना राम मतलब कितना धैर्यवान थे, बारंबार कहता आया हूँ है ना। वनवास हो गया, चले गया ना वनवास, अयोध्या में सबको प्रणाम कर रहे हैं। बोले जब कैकेयी के पास जाकर के झुके ना राम, तो कैकेयी पीछे हटी। मेरे आगे झुकने की जरूरत नहीं है, मेरा ही तो प्रपंच है, मैंने ही तो सब खड़ा किया है। तो क्या बोले थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान, सुन जननी उता सुत बड़ा भागी, रामा सुत बड़ा भागी। मात बचन अनुरागी रे, बचन अनुरागी। मात बचन अनुरागी रे, बचन अनुरागी। माता वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली है, जो भी तुम्हारा वचन अनुरागी है ना। देखो प्रेम कैसा होना चाहिए हमारा, भरत के जैसे। रामचंद्र किसी से नहीं हारे, पर भरत के प्रेम के आगे रामचंद्र भगवान हार गए, प्रेम के आगे। तो देखो स्वामी स्वामी होंदा, गुरु गुरु होंदा, बड़ा बड़ा होंदा। वो बोलो जन की सभा लगी, तो जन को ये जिम्मा सौंपा गया वशिष्ठ के द्वारा कि फैसला करना है कि राम वनवास को जाए कि अयोध्या को। कहते हैं जनक ने जब फैसला किया तो रामचंद्र भगवान भरत के प्रेम के आगे हार गए, हार गया। जब हारे तो प्रभु रामचंद्र अपने छोटे भाई के आगे 2 हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि हे भरत, बोल मुझे क्या मानता है। तो बोलो भरत कहने लगे, तुमेव माता पिता, तुमेव बंधु सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वमम देव देव। हे बड़े भाई, आप तो मेरे सब कुछ हैं, आप मेरे स्वामी हैं। देखो मतलब बचना ना, हे भरत अगर स्वामी की आज्ञा का पालन करता है तो अयोध्या चला जा, अगर मुझे स्वामी मानता है ना तो अयोध्या चला जा। ध्यान दे, ये क्या है, शास्त्र के पेज। रामायण क्या कहती है, शास्त्र के पेज। भरत ने कहा है भाई मन तो नहीं करता, पर भाई की आज्ञा शिरोधार्य है, तो मुख न भर गए है ना। और कहा
अपने ये खड़ा मुझे दे दे। और तन्हा लेकर गया तो क्या किया, जहां प्रभु रहते थे पंचवटी में पूर्ण कुटिया बन गई थी, वहां चले गए। जब प्रभु भूमि आसन पर रहते तो कहते हैं कि भरत ने को 1.5 फुट खड्डा दिया, उस खड्डे में जाकर के बैठने लगा और सोने लगा कि मेरा स्वामी अगर पृथ्वी पे रहता है तो मुझे इस पृथ्वी पे रहने का भी अधिकार नहीं। 98 हट। ये क्या है सत्संग, ये क्या है झुकाव, ये क्या है सनातन धर्म, ये क्या है राम राज्य, ये क्या है राम की मर्यादा, मेरे राम की मर्यादा। जिस गृह में राम की मर्यादा होगी ना, तटना चलना कोई बाबर ना और औरंगजेब कोई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा वहां, बिल्कुल नहीं चलेगा। हक देकर थोड़े चलना, देखिए माइक ला दे चला, अपने धर्म के लिए बिल्कुल अडिग रहो। 2-3 प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अगर हिंदुस्तान के लिए भेज दिए हैं, जब ये नहीं होंगे तो बहुत पछताएंगे। राजनीति गल नहीं करता हूँ, राम फिर मुखी आणू, ये नोट रखना बात। राम चलाइए, राम थे, राम है और राम रहेंगे, ये नोट रखने, बाकी सब ढोंगा कम। अच्छा, इसी भजन में ही भगवान शिव शंकर ने कहा है, तुलसीदास भागीरथ बनकर जब तप किए अभंगा, तब जाकर मानस से निकली पाप नाशनी गंगा। फिर क्या बारी आ गई, द्वापर की आ गई। द्वापर में क्या हुआ, धर्म की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण भगवान को, भाई जैसे यहाँ हमारी टूटी फूटी सभा लगी है ना, वो तो बाबा का दरबार है ना? वहाँ 24 घंटे धर्म की रक्षा की ही चर्चा चलती है। जब आई सत्संग रोज आएंगे, रोज हम सब कुछ देखते हैं। अरे भाई दुनिया वालों, कम से कम इतना तो सोचा करो कि राम पहले निकला कहाँ से। बस आके गल लांदे भोले शंकर और पार्वती की आपस में बात लगती गई लगी ना, गल लगी ना। तो जब बात लगती गई तो गुरु शिव शंकर भगवान ने भजन में भी कई बार कहा, गुरु कहा हे उमा, गंगा तो दूर है, गल चले गई ना। गोरा सोचने लगे कि स्वामी ज्यादा तो नहीं लग गया वो नहीं दो है। लोग यहाँ से पैसे खर्च करने के लिए उस गंगा के लिए नहाने के लिए जाते हैं, पर जो घर में गंगा बह रही उसको कोई नहीं पहचान रहा है। बोलो से कुछ हुआ। तब कहा तुलसीदास भागीरथ बनकर जप तप किए अभंगा, तब जाकर मानस से निकली पाप नाशनी गंगा। वो गंगा है हे प्रिय राम। प्रभु ने कहा वो राम तो सबसे पहले मेरे मुख से निकला है। और तो बोलता जरा बड़ा फैन है, शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैं तो राम को बड़ा अनन्य मानता हूं। कहते हैं कुछ न पर बेशक किसी और को पूछ लेना, राम जब जब भी आए होंगे, त्रेता में आए होंगे, कब भी आए होंगे, बोले सारे हारे गए बोले, पर राम कभी नहीं हारे। राम हारता नहीं है, राम जीतता है। राम विजय प्राप्त करता है पर प्रेम से करता है। राम को पहचानने में रावण जैसे भी देरी कर गए, है ना। पता था कि राम के हाथ से मरूंगा तो स्वर्ग को जाऊंगा, राम मनुष्य होगा तो मेरे हाथ से मार लेना बोलूंगा। पर 24 घंटे प्रेम से नहीं, बैर से राम ही कहा करता था। राम मारना, राम की अर्धांगिनी को चुरा करके। कौन कहता है कि राम की अर्धांगिनी राम चुरा करके? सत्संग में एकदम कम से कम सुनो। अरे वो तो अग्नि में थी, सदासुल ही दिया। क्यों सर? सीताराम वो तो हमें सीता मूली जी सदासुल ही दिया ना। आप सक्यो जरूर नहीं ले, रावण चला थी नहीं होगी, चोरी की भाई, चोरी की। बस यही तो परपंच है, यही तो परपंच है। इस परपंच में तो हम फंसे हैं। तो रावण की जब यौवन अवस्था थी ना, कर्दम ऋषि की कन्या थी वेदावती, तो रावण जब वन वनांतर घूमने के लिए गया, देखने में अति सुंदर, और वो अपने पति किसको मान बैठी थी? नारायण को। किसको? राम को। और रावण गए बाजू पकड़ यूं बाजू वेदावती का पकड़ा और रावण को करंट लगा, पर ठाकना गिरे करके ऐसे कर दिखनी गए और श्राप दिया रावण को
कि मैं अपनी चिता चिन रही हूं, एक दिन जब जगत जननी सीता बन करके आऊंगी तो तेरे कुल में पानी पिलाने वाला कोई नहीं रहेगा। यदि में ढाक मान के आना, ये देखना तमाशा। तो पता रावण क्या कहता था अपने मन में, अरे मैंने राम को पैदा ही नहीं होने देना, तो कहां से बनी भाई। आषाढ़ सत्संग मजा क्यों हुआ, ऊट पटंग नहीं है। हम अपने गृह में भी करते हैं संग, ऊट पटंग बिल्कुल। शास्त्र की ही बात हो, चर्चा राम की हो, बड़े मासे की हो, फिर ऊट पटंग में चल गई तो क्या फायदा है। देखो जब प्रताड़ना साधुओं की शुरू करी ना रावण ने, तो सारा प्रपंच विश्वामित्र तैयार किया खड़ा। प्रपंच राम का सब विश्वामित्र ने तैयार किया है। वशिष्ठ में हाल है, बड़ा कहना बड़ा नहीं। मैं ऐसा कहूँ कि मैं नहीं, कोई अंत पाना ना इस पृथ्वी में, भक्तों का कोई अंत नहीं है। बेअंत माया है, वासुओं का कोई अंत नहीं है ना। आए कुड़ी फंसो इस प्रपंच हमारे राजा दशरथ भी फंस गए 2 घड़ी पर। महाराज जैसे राम गया तेरे प्रपंच को हम गया 2 घंटा भवन है ना। जब चले ना बोले क्या बोलते हैं कि ये है गीत जटायु ही उठा करके राम को ले गया है ना। ध्यान दे प्रीति पशु, प्रीत तो कीजिए, प्रीत न कीजिए पंछी जैसी जल सूखे उड़ जाए, प्रीत तो कीजिए मछली जैसी जल सूखे मर। हे दशरथ भूल मत जाना, दशरथ की एक भी पटरानी नहीं थी, टिंडे रामायण। फिर मत बोलना। तो तुलसीदास जी ने इतने सुंदर शब्दों में लिखा, क्या लिखा है। मोरे मन प्रभु अति विश्वास, राम अति विश्वास, राम ते अधिक मेरे राम के दासा, राम राम के दासा। सियावर रामचंद्र महाराज की कहा है, मोरे मन प्रभु अति विश्वासा, राम ते अधिक मेरे राम के दासा। दास तेरे वही जो रहा दासा कति है, वो तो नीचे नहीं देख रहा है। कितने सुंदर शब्दों में कहा है कि जो मेरे राम को भजता है वो मेरे राम से भी बड़ा हो सकता है। राम का नाम लेने के लिए कहीं किसी जगह भी कहीं चले जाओ, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, किसी से कोई भाई नहीं कि भाई है उसका, किसी से कोई भाई नहीं है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सेना बड़ी अपार, रामा सेना बड़ी अपार। हाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सेना बड़ी अपार, रामा सेना बड़ी अपार। चलो टाइम में अगर ज्यादा भी लग गया तो माफी चाहता हूँ। मैं भी बड़े दूर से आया हूँ, भोजन भी करने को है, दवाई खा रहा हूँ, बीमार शरीर है, पर राम से इतना लगाव कि न मशीन बुझन निकलेगी, कोई बात नहीं। तुम भी तो एक दिन निकल जाएंगे। ताकोड़े से बड़े पंखे लग कर देखना तो इसी पृथ्वी पे है ना। पर राम की चर्चा कभी कभी जब मिलती है ना किसी के भाग्यशाली को तो सुनना चाहिए। हमने क्या करना है, पुत्र चाहे डीसी भी बन जाए, एसपी लग जाए, मोह नहीं करना है, जिन राष्ट्राध्याय नहीं करना है, बड़ा मोह था। भेरी 2 खत्म थे ना, अंदरी जो बुद्धि का नेत्र था वो तो बिल्कुल खत्म। ये था तापे देना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युत्सवा मम कपांडवश किम कुर्वीत संजय जिप जिपटी रखना है ना ऐसा।
शौक इतने कि 5 हैं पांडु के फिसोड़ना पंजो। अच्छा एक जथ है बयान है ना। राजा युधिष्ठिर से क्या सीखना है हमने कि धर्म की विजय कैसे होती है। दुशासना का नाम इसे करना कि आप शब्द बोल करके क्या रिजल्ट मिलता है, बोला था ना उसने। और हमने द्रौपदी से भी ये सीखना है कि काश द्रौपदी के मुखारबिंद से ये शब्द नहीं निकला होता कि अंधों के अंधे होते हैं तो महाभारत ना होता। बोल दे है ना, बोल दिया उसने कितनी नबना कसूर अंधों के अंधे होते हैं। तो दुशासन ने क्या किया, आइडे गलते दही के बसाए छड़े तुम मौत को बहुत चीजें इसमें सीखने योग्य है। धृतराष्ट्र से ये सीखना है कि मोह नहीं करना है। पांडु से क्या सीखना है, काम के वशीभूत कभी नहीं होना है। पांडु को श्राप था जिस दिन भी संतान उत्पत्ति की चेष्टा करेगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारी केवल कई चीजें हैं सीखने योग्य ना। तो कहते हैं कि संजय एक बड़े भारी बुद्धिमान मंत्री थे, किसके, धृतराष्ट्र के, पर शिष्य किसके, व्यास के। पाचे देना ना सुना भाई के दो तो शंख बजता होंगे ना। तो कौन थे दो, अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान। कहाँ थे, द्वारिका। तो कुरुक्षेत्र में 11 सत 18 अक्षोणी सेना खड़ी हो गई। जब खड़ी हुई अर्जुन तब तक नहीं डगमगाए जब तक राजा युधिष्ठिर के मुखारबिंद से अनंत विजय घोष नामक शंख नहीं बजा। जब अनंत विजय घोष नामक जब शंख बजा ना, वो भाई थे हे मुरारी, हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ, मुझे ले चलिए बोलो तड़ेगांव जहाँ मेरे भाई हैं, बड़ी उधर भी होगा। तो क्या लिखते हैं, जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब धृतराष्ट्र ने कहा मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब व्यास जी ने कहा हे राजन, नेत्र बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा, कन्न थोड़ी तो सकता। तब व्यास जी ने कहा हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। व्यास जी के मुख से ये वचन सुन संजय ने विनती करी हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुरी में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा, तब राजा को किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने संजय को ये वचन कहा हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतने सुनते ही संजय के दिव्य दृष्टि भाई और बुद्धि भी दिव्य भाई। अब आगे महाभारत का कोतक कहते हैं सुनो। 7 अक्षोणी सेना पांडवों की और 11 अक्षोणी सेना कौरवों की, ये दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्रित हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता युष्व मम कपाणवश किम कुर्वी संजय। संजय ने कहा पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर के कहने लगे हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपदपुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसे व्यूह रचना की है। सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुषधारी, विराट महारथी द्रुपद दृष्टकेतु, चेकितान बलवान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरु में श्रेष्ठ, शव्य पराक्रमी, युधामन्यु, बलवान, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रथम सेनापतियों के नाम कहता हूँ। और क्या कहने लगे, कहते हैं जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में रथ को लेकर के पहुंचा तो क्या देखा, चौपाइयों में अगर मन नहीं लगा तो हम 10 मिनट लाने में कि बोलो चौपाई भाई बड़ी मुश्किल है ना। राम का गुणगान करना बहुत कठिन है। भूख प्यास आशा तृष्णा भूल जाओ, एक बार सारे उसकी तरफ पड़ जाओ। हमरे कोले के बड़े उमा नाशम बड़े उमा भीष्म जैसे हैं गुण मनरम वृंदावन बिहारी कृष्ण भगवान की भीष्म पितामह से क्या शिक्षा लेनी है कि बिना जाने बूझे कभी प्रण नहीं करते हैं।
क्या प्राण महंगा होगा? ये हो रहा ना महंगा। प्राण नहीं किया होता तो महाभारत नहीं होता। तो जा पर के राम की होई ता पर के करे सब कोई इधर उसकी चलती है ना, तो किसी की नहीं चलती है ना। और द्रोण से क्या सीखना है कि द्रोण पंडित थे तो किया क्या? गुरु द्रोण और उनके जाए रामा उनके जाए इनको मारे को अल जाए रामा को अल जाए। क्या कहा है? सच ऐसा भी है। सनातन धर्म में आने वाला गृहस्थ आश्रम है, बहुत त्रुटियां हैं, मेरे में भी बड़ी त्रुटियां हैं, पर परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि आप इन त्रुटियों को दूर करना। और क्या करना है कि आप सत्संग में आए हैं तो सबने यही सोचना है कि ये मेरे राम का परिवार है, मेरे राम का कुटुंब है। तो क्या करना है? भाई बंधु और मेरा कुटुंब हमारा रामा कुटुंब हमारा। इनको मार नहीं सारा रमन की तारा। ये किसकी सोच है? हम कलयुग के लोगों की सोच है। वो क्या मिंडा, वो क्या मिंडा, वो क्या मेरा भाई, वो मेरी धर्मपत्नी है, मेरी सारी कुसैना, मेरा पुत्र। क्या बात है, ऐसा ही तो हुआ है। मोहना तो खेलता है। जब पुत्र मोह हो जाएगा तो एक दिन नजदीक नहीं आएगा, फिर पुत्र मोह छूटेगा, फिर इस देही का मोह होगा, फिर ये देही भी छूट जाएगी। अरे कहाँ फंसे हैं किस प्रपंच में भाई? अखरात होंगे राम के नाम की चर्चा की, बड़े तहे दिल से लगाइए। इतनी सारी बातें जब अर्जुन के मन में आई तो क्या विचार किया? अरे ये विचार अर्जुन किया, दिया धनुष को डाल, दिया धनुष को डाल। ये विचार अर्जुन किया, दिया धनुष को डाल, दिया धनुष को डाल। चारों तरफ नजर जब दौड़ाई अर्जुन ने तो क्या देखा? सब भाई, सब रिश्तेदार। ये विचार अर्जुन किया, दिया धनुष को डाल, लड़ने की इच्छा थी तो देखे कृष्ण। और क्या किया? रथ के पिछले हिस्से में गांडीव धनुष उतार करके अर्जुन जो है पलट मट कर बिछ गया। और क्या हुआ? भगवान ने देखा, महाभारत में देखा। और प्रभु क्या बोले? अरे क्या हुआ तुझे या समय मेरा पार्थ बयान है ना? हंसे भगवान। तो जो मूर्ख मंडली थी ना तो मेरे भाई डॉक्टर बेच गया, चित बोल गया, है ना? चुप बेच गया। क्योंकि अर्जुन जिसके ऊपर प्रभु को बड़ा नाज था, अपना बड़ा माहिर समझते थे, धनुषधारी, तो भगवान उन्हीं पर तका हुआ है। अर्जुन को तो करते हैं, बोल भाई क्या है ये? क्या हुआ तुझे याद समाई मेरा बात बता रही। हम युद्ध वर्णन कियो तो नैन जात क्यों नीर, तो प्रभु अपने मुखारबिंद से क्या बोले? नैन जात क्यों नीर हुआ
वाह प्रभु। बोलो, बोले हे अर्जुन, यहाँ तेरा कोई मारा ही नहीं तो रो किसको रहा है? सारे तंदुरुस्त सब तो जीवित हैं। कृपा करके अपने आंसू बचा करके रख, याचना नहीं रण होगा। आंसू कम पड़ जाएंगे, जितने आए हैं सबको मारना है। तेरा भाई भी अगर इसमें कोई अधर्मी पाया गया तो वो भी मारा जाएगा। कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में जूझे जेते हरिपुर मध्य विराजे थे। ये लड़ाई भाइयों की नहीं पर धर्म और धर्म की लड़ाई है। मुझे धर्म की रक्षा करने के लिए भेजा है तो वो धर्म की ही रक्षा होगी। छंदे पुलिस परपंच भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख नगाड़े ढोल गोमुखी आदि बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंख को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नाम शंख को, भीष्म कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय घोष नामक शंख को बजाया। नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्प को, धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे अर्जुन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख तो लूं। किरण भूमि में किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए, दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और वीरों के सामने उस रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत हुए इन कौरवों को बड़ा गौर से देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देख और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देखकर परम दयादर हुए ये वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग सब ढीले हो जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल होता है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझ में खड़ा रहने की क्षमता नहीं है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होता है। कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं, इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मातामह, श्वशुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारते हैं तो हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम कभी सुखी हो सकते हैं? ये सब लोग लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में, पाप द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल का दोष नाश हो जानते हुए भी हमको इस पात्र से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिससे पानिशंकर संतान उत्पन्न होती है। 2 भाई बंधु जो मारे बाबा, भाई बंधु जो मारे बाबा, जिनकी तेरिया अधिकार बेला आपने ही तो कहा है, भाई बंधु जो मारे पापा तिनकी क्रिया करे बिलापा। कभी खुशी नहीं मनानी है। कोई किसी माता का जब सुहाग उजड़ जाता है ना,
तो कभी मुस्कुराते नहीं है। जब किसी भी व्यक्ति को हम उठा करके शमशान पे ले जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जलाने के लिए ले जाते हैं। पर यह कभी नहीं सोचा कि जलाने के लिए थोड़ी रास्ता देखने के लिए गया था मेरे भाई, एक दिन वहां पहुंचना है। तो तेरे भी फिर ऐसा हो जाए समाज है हिंदू समाज का, बस जिन ब्राह्मण बोले थे क्यों सुट दिया प्रन्ना क्यों सर, सच बोलना झूठ ना बोलना, सच ही बोलना है। हमने बात आके दो खड़े थे, राम बिन पिट फेरे दे, इतना भी वक्त नहीं है हमारे पास। भाई बंधु जो मारे पापा तिनकी तिरिया करे बिलापा, और क्या कहा, भाई बंधु जो मारे कोई हमारे जन्म जन्म मुरारी मुझसे ये अपराध क्यों करवा रहे हैं। भाई बंधु जो मारे कोई जन्म जन्म कुश्ती कहाँ हो रही है, वो कुल सदा सदा कोड़ी का कोड़ी बना रहता है। मैं कोड़ी नहीं बनना चाहता। हे मुरारी मेरी बात सुनिए, आपने ही तो कहा है, जब सभी माताएं बहनें कहा महाभारत में जब विधवा हो जाएंगी तो हे मुरारी उसके बाद जो संतान पैदा होगी तो पांडव कुल में पिंडदान करने के लिए कोई नहीं रहेगा। मैं डरा नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। तजे सनातन कुंडे सनातन कुल के शर्मा वर्ण शंकर संतान है जन्म पिंड आदिक क्रिया सब जाए पितृ जाए पूरी यमराई। कोई स्वर्ग में पितृ नहीं पहुंचेगा, सब नरक के लिए चले जाएंगे। ढाई मिनट को सुनता न बोल जब राय युधिष्ठिर महाभारत क्या नहीं पूरा तो फिर पिंडदान होने लगा सबका, सब बना करके उड़ा देंगे। राय युधिष्ठिर को राय युधिष्ठिर ऐसे थोड़ी कहते हैं, धर्म की चट्टान ऐसे थोड़ी कहते हैं, मजाक थोड़ी है। सब बोलिए ना पिंडदान सबका हो गया। तो कुंती माँ फिर माँ की मानसा बहुत बुरी, माँ को मारती ही माँ की बोल सबना दे रहे सबना ने कहा है हे पुत्र हे राजिष्ठ आँखों है बोले छड़ना बोले माँ तो सबका हो गया। और कारण यो कर्ण का नाम लिया तो राजा युधिष्ठिर के हाथ में जो पिंडदान करने के लिए पिंड रखा था वो हाथ से छूट गया। राजा युधिष्ठिर की पहचान को देखिए, हम लोगों को तो आदमी की भी पहचान नहीं है। राजा युधिष्ठिर दो हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया कि हे माते बोलो मत रो जरा शक है, महाभारत में मुझे शक पड़ गया था। बोलो कहीं नहीं, बोलो जब भी मैंने कर्ण भैया की मैंने कभी शक्ल नहीं देखी, जब मैं उसके चरण देखता था तो तेरे चरणों से क्यों मिलते थे। ये क्या है, भक्तों की पहचान है। हे माता ये आज तक आपने ये भेद मुझसे क्यों छुपाया। कहा राजा युधिष्ठिर उस समय अपनी माँ के लिए भी बोल गए कि हे माते आगे कलु काल में कोई बात अगर स्त्रियों में निंदा नहीं कर रहे, कोई माता बहन बुरा ना समझे, बोलो आपकी किन गाल पूजी गई ना पंजाब किन पूजने आपकी पक्की गल है ना। ये भी सर्च करने मुंह अपन बोलते हैं, पीठ के पीछे नहीं बोलते। बी बटी की मतलब कभी कोई भी सेपरेट बात यानी कि डीपली जो नहीं बोलने वाले कभी नहीं बोलनी है पत्नी से। दशरथ ने अंदर बोल मैं मुंह पे बोल पीठ के पीछे नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी माँ के पेट से निकला, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। फिर सारा रात जोड़ते बोला
उससे लाई ना बोले दे बढ़िया हाँ वो क्या करती है वो से बोलो बी बाटी चेड़ गोंदी तो फिर था के ध्यान में ना तभी तकान दे रहता है क्यों भला भाई तो आज ठंडी है सीरियल है ना। और जब वो वहां पहुंच गई तो चोर पार्टी लाई राम भाई जी बोल रही हो तो अपने पति से क्या कहा है पागली हो 20 साल भाई के कीटाज दे सुनो और दिया पर उस दिन वो अपने पति को भूल गई भूल जाती है ना भाई भाई पर तू कुछ क्या हो रहा है बोलते हैं बोलते हैं नाना भाई पागली मोर माना वो सुन ली ना बात दो यो चलिए घर होरी कैन बटोड़ लिया हाँ कदे आ लिया था कर रही हूँ भाई कणवेशा खतोड़ दिया गोबर मेरी बात को मत मानना ये सत्य है लक्षण है ता से पानी में चलिए भाई केड़ी आने थे भाई भाई जियो थोड़े हो कैसे हो गया फिर की और तो राजा युधिष्ठिर ने सत्य में बोल दिया कि हे माते कल काल में जो माताएं बहनें होंगी ना कल न पाई गई ना आ जाएगी तो घर बोलते मीडिया बड़ा फास्ट था बोलते हैं ना खारे गल सुनना कभी किसी माँ से सुना ले बर हैर नु तो नाटक जहां से गृह में लड़ाई शुरू होती है जी हाँ जी फिर बोलती भाई थोपने नहीं आ जाए आइडिया ना कैसे मोबाइल अभी अब कुछ देख लिया तठाया ना चल बोलो चलता है वहां से ठटराड़ा कि नहीं चलता जलता है ना जिन्हें शनि देव लाना भी है ना ये धड़का है नहीं शनि देव नाक का है अरे जिस शनिदेव ने राजा दशरथ को नहीं छोड़ा शनिदेव बड़े प्यार से बोले राजन मुझे पुकारो ना अपने हाथों अपने बाग में आप कुल्हाड़ी मारो मेरे राम भी शनिदेव की बदौलत जो है 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए किसकी बदौलत शनिदेव पर हम लोगों को इसी से कोई खारे गल जिन्हें घर जिन्हें मैं अपने घर की बात करता हूँ ना जिन मतलब मन गया हाथ घूमने पड़ गए जिन मन गया मुझसे है गल जिनानी वहां पे हो रही है फिर वहां पे बोलने मतलब ठीक क्यों तू पागली तू सुना ठीक लगा तो फिर मेरा एक ही कथन रहता है अपनी धर्म पत्नी से भाई तेरी होता बड़े सलाले सुनिए ठपके करवा चौथम तो तू भट्टी कर दी अरे धर्म की बात लगी तब तो सुनते नहीं आप भाई बाहर पकड़े कर जगन्नाथ फलाना निधे मयादतम व्रतम संपूर्ति हेतु एशो अर्घम समर्पयामि नमः तो बात भी सुना करो ना भाई तू आत्मा बन गया और मुंह के अंदर लगी बस जो लिखे राम 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 मतलब हम लोगों को कोई देख भी रहा है ना गुड़के चोर पीठे वो राम रावड़ा शुरू होएगा फिर राम रावड़ा शुरू होएगा मैं बोलूँ आपके रोज थोड़े हो मुझे अब तो मैं राम आए हैं राम आए नहीं है राम है जिन्होंने पंडितों के मुखारबिंद से सब पदी सुनी है तो सुनते रहना एक स्थान में रहने से प्राय झगड़ा हो जाता है एक स्थान में रहने से प्राय भ्रमणं ते पूजन्ते योगी भ्रमणं ते पूजन्ते द्विजा भ्रमणं ते पूजन्ते नृपा पर नारी भ्रमण विनाशयति कौन कौन विनाशन प्राप्त हो रहा आप पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा का क्या काम बिना मतलब की आठ आपकी लाड़ा का बिना मतलब है भ्रमण करती वो वहां पहुंच गई घड़ी घड़ी राम शिंडे पहने है ना राम को देख करके वो तो तीनों लोक के स्वामी है ना रूप जो बदला अगले था उसने आपती है जो फिर ठीक है शास्त्रों पे बहुत नाना प्रकार की चौपाई है राम ने कहा कि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है ककाल है विपरीत लक्षण ठीक नहीं है और चाणक्य में स्पष्ट लिखा है भ्रमणं ते पूजन्ते योगी भ्रमणं ते पूजन्ते द्विजा भ्रमणं ते पूजन्ते नृपा पर नारी भ्रमण विनाश्यति कई विनाशन कोई विनयन गुण दिया लप हरिद्वार क्या मतलब है तड़ेगा हूँ प्यारे भाई बिगाने निंदा हुए न कोई जय मर्जी से नहीं जाना है
बिना कारण के किसी के गृह में नहीं जाना है। जैसे लाड़े पता अच्छा खुदा न खास एंड कर ना इतनी कोई पंगा हो गई लाड़ पता ना क्या लाड़ होता भाई। कितने सुंदर शब्दों में भजनों में कहा है। इंद्र के पुत्र जयंत ने जब रामचंद्र भगवान को परखने की कोशिश की, सीता माता अपने बाल बना रही थी, कौए का रूप धारण करके आकर के चोंच जो है वो माता के दाहिने अंगूठे में जब लगाई तो खून बहने लगा, उड़ करके भागा। रामचंद्र भगवान कंदमूल के लिए गए थे और जब लाए ला करके देखा तो माता रो रही है। कहा हे प्रिय ये क्या हो? स्वामी कोई कौआ आया था तर्क से बाण निकाला प्रभु ने। वाह राम अब के बारे बोलोगे 3 लोक में, स्वर्ग लोक, मातृलोक, पाताल लोक में जहां भी हो छोड़ना नहीं है। 3 लोक में इंद्रपुत्र मूर्ख जयंत को कहीं छुपने के लिए जगह नहीं जाना। बोलो कहाँ छुपना है? राम से कहाँ छुपना है? राम तो हर जगह विराजमान है। कोड़े छपन में राम परती करें राम की शरण में उसको आना पड़ा कि मैं तो आपको परख रहा था ये स्वामी कृपा करना मुझ पर। अरे राम बड़े दयालु थे भाई। तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताई न व्यापे त्रिविध विधिशूला। सुमरि पवन सुत पावन नामु अपने बश करी राखे रामू। सब भरोस करी जो भजे रामा प्रेम सहित गाव गुण रामा। सब भरोसे छोड़ करके जो राम का भजन चिंतन करेगा ना तो राम जरूर उसकी सहायता करेंगे। कुशल ना के भगवान भाई किसी की को बोल लिया कुछ ना के तो कहते हैं अर्जुन इतना कहने लगे कि हे स्वामी मैं डर नहीं गया पर जो कर्म आप मुझसे करवा रहे तो नीच कर्म में जाना शिथिल गए गिरे धनुष और मेरे बाण। जो कार्य आप करवा रहे हैं ये मुझे ठीक नहीं लगा। और क्या कहा कभी भाई से थोड़ी मते बिगड़ भी गए तो पक्की नहीं रखते हैं, गांठ नहीं बांधते हैं। तो देखो फिर मतलब क्या हुआ अर्जुन जो है ना हान आ गया बुझ गया हो जाता वो खेती शिंगा मैंने आदित था। हाय मुरारी सच्चे भला महाभारत वही गान बोले सब मारे गान है। और क्या कहा दुर्योधन है मेरा भाई। दुर्योधन है मेरा भाई। नाथ युद्ध हमसे कब होए। बोला क्या काम में बनना हो। उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि सब बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन मैंने ऐसा बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं जो राज्य सुख के भोग से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डालें तो मेरा बहुत कल्याण होगा। और संजय ने कहा हे राजन ये कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले हिस्से में जा बैठा और भगवान से क्या अरदास करने लगा। 4 चौपाई बस पे महत्व कथा समाप्त। हे मुरारी जब आपको ये पता है कि हमने मर जाना है तो आप ये अन्याय क्यों करवा रहे हैं। नाशवान ये काया नाशवान मेरे बंधु साहिल जामा बंधु
सब मैं करूं रे पछतारा, करूं रे पछतारा, मरने का जब अब आया हमारा। अरे सत्संग में ये है, असली पर सुनता कौन है भाई, हैं? काय है तो प्रभु कर सारा, मरण काल अब आया हमारा। आप जब कह रहे हैं कि मरना है तो फिर मैं अपने भाइयों को क्यों मारूं, मुझे ही मार डाले तो मैं बहुत खुश हूँ। कम मिनट न होना इति सोपनिषदसु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय समाप्त। प्रथम अध्याय का महत्या। एक समय पार्वती ने पूछा है महादेव, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं, मृगशाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, ये आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिया, क्या होता है आज भी हैं, हमारे पास तो वैसा मकान भी नहीं है ना, और कई चलिए आ जाते हैं कई वो पंच देंगे वहाँ को ठिकाना ना मिलेगा। राम का भी वनवास में कोई ठिकाना नहीं था मेरे भाई, है ना, क्या कोई कुटिया में रहते थे, और भक्तों का कोई अंत नहीं है। मैंने कलवारा में भी बोला था, हर जगह गोलियां करते हैं। युद्ध का सिंदूर दादा सीता ने कहा, हनुमान पर हुए माता बोले एक तो बोले बेटा स्वामी की आयु लंबी। अच्छा इतने सिंदूर अगर लंबी कोई आयु हम वही करते, नारी में बहुत शक्ति है। अच्छा बोलो लेकिन ये अगला दूर हो पूरा उन्हें और मन में क्या कह रहा है, राम की आयु लंबी हो, राम की आयु लंबी हो, माता जो लंबी कर रहे हैं उससे भी लंबी हो। दुयो पति और पत्नी राम लक्ष्मण और सीता, फिर दया अंतर हो जी भगवान ने मलहोने भगवान को ये शक पड़ गया को राग सुन चलिया भला या निड़ी दया फिर धुन लगो रे हरे रामा राम राम हरे 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 हनुमान माता ने यूं बालों को ऐसे कर देखो, माँ ही होती है ना, नारी नारी होते हैं। बोले स्वामी तो ना उन्हें पता ही भी अड़ गया और कहा कल मैं यहाँ सिंदूर डाल रही थी आपके नाम का, तब बोलता था कि तुम सिंदूर है करे राम मेरे आयु बड़े लंबी भोजन तो वो पूरी है और लंबी कर दी। और कहा जब राम ने पूछा कि हे बजरंग ये तो क्यों थी, बोले स्वामी आपकी आयु लंबी होती है तो मैं सोच दूँ लंबी अगर तो कहते हैं कि पति पत्नी दोनों ने हाथ खड़े किए, राम और सीता ने उठ कहा अजर और अमर हो जा। ये क्या है, भक्ति भक्तों में शिरोमणि है बजरंग। और यहाँ भी वही बात आ गई। अब शिव शंकर भगवान से पार्वती जी कह रहे हैं कि हे स्वामी तो मैं कहते आपको गुण है ना भाई मेरा मचानी आए तुझे क्यों पसंद करते हैं लोग, ये तू आ जाएगा आनंद था क्यों दबे श्री क्या कारण है स्वामी, मुझे बहुत संकोच लगा रहता है क्यों थे और यही हुआ था। तब एक दिन पार्वती लक्ष्मी के घर गई तो क्या देखा, वाजुड़ता महल में देख दी मामा लक्ष्मी गए ना फिर पार्वती के राम 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 बोला न खाने को खर्चा न खर्चने को दाम ये है। बोलो भाई तो अर्थ ठिकाना बोला नहीं तो बोलते हैं हम देवानी देव महादेव मानो बोला था अड़कुछ ना मैं टिपलीता बोलते नहीं सारे जिंदगी में कौन बोला धोती भंग मशानियाँ कहाँ जा करके क्या हाथ मुँह बिना धोंदा कते जब भी देखो तब भी हालात उसके मारे हैं। पर ये नोट रखना मामे ठीक है ना, कहते हैं कि शिव शंकर भगवान ऐसे देवादिदेव हैं, किसी पर कोई चीज जब नहीं चढ़ती ना वो उनके ऊपर चढ़ती है। धतूरा भांग शमशान की धुली सब शिवलिंग में चढ़ते हैं।
बोलो सारे फिर लक्ष्मी नारायण का तो बड़ा लंबा पूजन है ना, कि जब दशहरा पूजन लगा वो तो बोलो धतूरा भांग ये शमशान की धूली सब बोले शिव शंकर भगवान के आगे खड़े हो गए कि हे स्वामी भाई बोला साहब चार दिन साढ़ था अरे नहीं बात पिंजरा जब मेरा पूजन होगा तो आ करके मेरे शिवलिंग के ऊपर स्थान बना लेना। बोलो बड़ा खुश हुआ तो बोलो शिव शंकर भगवान तो स्नान करने के लिए गए हैं। जब स्नान करके आए तो पार्वती जो है वो मरणासन पर लेट गई है। तो कोई पाना दिया क्या फायदा है, पूरी चीज है ना बुढ़ा बड़ी बुरी चीज है। टके गल ये हो, मैं मेरी माताओं बहनों से यही निवेदन रहेगा कि मेरी बात का बुरा नहीं मानना है। आसन लग जाएगा और नेत्र बंद किए प्रभु ने। ये क्या कारण है, क्या नाटक लगा। तो आकर के जब अपनी प्राण प्यारी से पूछा ना तो कहा तो बैठे मतलब परेशान क्यों ठिकाना नहीं। बोलो स्वामी दर्शन आजकल तो बहुत कुछ है, कोई शायन कक्ष, कोई स्नानागार, कोई क्या गार कोई क्या गार है ना। बोलो पर हे स्वामी महल बने पर 3 लोक में किसी का ना हो, सत्या बनना चाहिए। यूं आवाज लगी विश्वकर्मा को बना करके तो महल बनना शुरू हो गया। बन गया ना, लंका बन गई ना, बन गई ना पूरी, बिल्कुल लगी बोलो प्रतिष्ठा हो। जब शिव शंकर भगवान ने प्रतिष्ठा की तो रावण के पिता विश्रवा को आचार्य के रूप में बुलाया गया। अब रावण के पिताजी जब उस लंका को जब देखा ना तब वहां पढ़ने थोड़े पढ़ना थोड़े गया। कहा आसन मारे क्या भया जब गई न मन की आस, कोलू केरा बैल ज्यों घर में ही कोस 50। ये वही स्थिति हो गई विश्रवा की, है ना। आसन भी मिल गया है ना, तो यहाँ तो मन लग नहीं रहा है, मन तो कहीं और है। वही हाल उस बैल का है ना। सचो फिर था महान तब होगा तब अंदर आंदे मने मने डींगे मारता होता 4 धाम बद्री केदार घूमते ही ना जिदयाल के टीर पर ये कर गया जो फिर कोलू केरा बैल जो घर में ही कोस 50। तो विश्रवा जब पढ़ लिख करके जब पूर्ण होती लगी ना तो शिव शंकर से बोला कि हे स्वामी किस पढ़ लूँ रहे थे क्यों। बोलो कृष्णा। और दान प्रतिष्ठा हुई। जब दान प्रतिष्ठा पूरी हो गई तो फिर शिव शंकर भगवान ने कहा कि हे पंडित जी, हे आचार्य जी, बोलो दक्षिणा आपकी क्या बनी। कि तो लेना भाई तो शास्त्र क्या कहता है कि ब्राह्मण का ये स्वभाव एक बड़ा सरल होना चाहिए, मांगना नहीं है। मांगना मरण समान है। जो देता है खुशी से ले लेना, जो जैसा खिलाता है उस अन्न की निंदा नहीं करते हैं। डिलीवरी पर है। बोलो स्वामी मुझे बोलो मन डाले तो बोलो आप तो मेरे अभी आचार्य हैं। बोला स्वामी मेरा मन पड़ गया। बोलो कहीं पे बोले से लंका ही मुझे दान में दे दे। बोला वो त्रिलोकीनाथ है, खाता जल क्या मैंने तुझे ही दे दिया। जहाँ यूतिफा के बोले ना वैसे फिर ब्राह्मण बोलते भाई टाली भी 2 गाड़ रख ले गाने भी रखते और टाली धाली ठोकी उसे लग पार्वती सोच रहे उठ कि हे स्वामी भाई तो उसे ना खाना ना शेगान पोड़िया कुर्ती छाड़ देने कौन 1-2 कौड़ी का पंडित और सारी लंका इसको दान में दे दी। काल ही शराप दे दिया उसने रावण को, उस रावण के पिता को विश्रवा को कि हे विश्रवा जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे कुल में पानी पिलाने वाला कोई नहीं रहेगा। कहाँ उठा शिव जी खड़ा राम से फिर राम ही निकला। ऐसा नहीं कहते, गोली के भाव भर जाते हैं पर बोली के भाव नहीं भरते। शराब दे दिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे कुल में पानी पिलाने वाला कोई नहीं रहेगा। ये शिव जी की महिमा है।
लंका बनाई सब रख दे ये क्या है आई जी फौरन दाई बड़े बड़ चोट सीना चौड़ा कर करके आई ब्राह्मण खड़ हो रहे होंगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्यागो है ना जे आके एठे भोण काम आगे टिभोण क्रोध आगे टिभोण लोभ आगे टिभोण मोह पूरे शरीर में अहंकार कि मुंह से बोलना ऐसा नहीं करना है अहंकार से दूर रहना है चोर चीज जरूरत पे तो बुलाना है क्या शिव शंकर भगवान के पास ये 4 चीजें नहीं की थी पर जरूरत पे ताश डाल दिया जब क्रोध करते थे ना प्रभु बुला ली थे क्रोध को आवाज मारनी चलिए आया भी जो बड़ी दिन करने से क्यों थे बाहर चलेगा कोई काम नहीं है तेरा यहाँ आए फिर जिन अक्सर चली है ना सजा कर रखना तो घेर समय ना हमारा तो यही आइडिया है हमें भक्ति से कोई लेना देना नहीं है हमें है अगर राम भी अगर किसी को सपने में दर्शन दे देना तो पता हम क्या कहेंगे हे प्रभु तो खुश है ना फिर मैं बोले अंबानी के नाम ही परम चाहिए ना बोलिए ये कलुकाल है शास्त्र वेद घुल्ले सब तेरे माया मोह किए मन दे रहे हम तो फंस गए इस प्रपंच में इस प्रपंच से तब छूटेंगे जब श्वास का पंछी जो है उड़ेगा तब महादेव जी ने कहा इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे मैं तुझको एक पुरातन कथा कहता हूँ तू सुन कर एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मगन थे उस समय भगवान के चरण चापती हुई लक्ष्मी जी ने पूछा है प्रभु निद्रा और आलस्य उन लोगों को व्यापता है जो जीव तामसी है फिर आप तो तीनों लोगों से अतीत हो आप तो नेत्र मूंद रहे हो ये मुझको बड़ा आश्चर्य है श्री नारायण जी बोले हे लक्ष्मी मुझको निद्रा और आलस्य नहीं व्यापता है ना अब जब जो उपाय उसकी बड़ी है बीच में ना तो फिर वक्त बड़ा लंबा लगता है ना कि कहा कर्म किए बिना कभी नहीं होते पारा कर्म किए बिना कभी ज्ञान न आए ज्ञान आए बिना कभी मुक्ति नहीं होगी जिस मनुष्य के पहले ज्ञान नहीं है सही सोचल जो है मेरी मुक्ति गुण कभी नहीं होगी पर ज्ञान कहाँ से आएगा कर्म भूमि में कर्म करना पड़ेगा मुखो पवित्रम यदि राम नामम हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम हस्तो पवित्रम यदि करदानम चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम अब बड़ा परपंचा शरीर है ना इससे बचना कोई खाला जी का घर नहीं है हे श्री नारायण जी बोले हे लक्ष्मी मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता एक शब्द रूप जो भागवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मगन रहता हूँ जैसे 24 अवतार में मेरे उसमें से जो रूप है तैसे गीता शब्द रूप अवतार है इस गीता में ये अंग है 5 अध्याय मेरा मुख है 5 अध्याय मेरी भुजा है 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है 16वां अध्याय मेरा उदर है 17वां अध्याय मेरी जंघा है 18वां अध्याय मेरे चरण है सब गीता के श्लोक जो हैं वो सब मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है जिसके अर्थ में हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त करता हूँ श्री नारायण जी ने कहा है लक्ष्मी गीता ज्ञान को सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है सो तू सुन शूद्र वर्ण प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था उसने बकरी पाली एक दिन वे बकरी चराने को बाहर गया वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा वहां सर्प ने उसे डस लिया तत्काल प्राण गए मरकर उसने बहुत नरक भोगे फिर बैल का जन्म पाया उस बैल को भिक्षुक ने मांग कर लावे वह कुटुंब सारा दिन उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे जो कुछ भिक्षा मांग कर लाए तो कुटुंब के साथ मिलकर खावे वे बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे उसके खाने पीने की खबर न लेवे कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे कई दिन गुजरे तो वो बैल भूखा मारा गिर पड़ा पर उसके प्राण नहीं छूटे नगर के लोग देखा करे कोई तीर्थ का फल दे कोई व्रत का फल दे और उस बैल के प्राण छूटे नहीं एक दिन गणिका आई उसने मनुष्यों से पूछा ये भीड़ कैसी है तो उन्होंने कहा उसके प्राण जाते नहीं उनके अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं फिर भी इसकी मुक्ति नहीं होती तब गणिका ने कहा मैंने जो किया है इसका फल इस बैल के निमित्त किया इतना कहते ही बैल की तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जाकर के जन्म लिया पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा जब बड़ा हुआ तो माता पिता ने इसको पढ़ाया तब इसको पिछले जन्म की सुध रही थी उसने एक दिन मन में विचार किया जिस गणिका ने बैल की योनि से छुड़ाया था इसके दर्शन करूं विप्र चलता चलता गणिका और कहा तू मुझे पहचानती है तो तू विप्र मैं वैश्या तब विप्र ने कहा मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था तब मैं बैल की योनि से छूटा था अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है तू अपना वे पुण्य बता गणिका ने कहा मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया पर मेरे घर एक तोता है वह कुछ पढ़ता है मैं उसके वाक्य सुनती हूँ उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है
तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था, पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया है? तब गुरु ने मुझे शाप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ कर ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। मैंने भी वह पाठ सीख लिया है। एक दिन विप्र के घर चोर पड़े, उनको धन प्राप्त न हुआ तो पिंजरा उठा कर ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करे, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई अजान करके भी गीता का पाठ करेगा या श्रवण करेगा तो उसको अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। क्षमा करो अपराध हमारा, अपराध हमारा, तुम्हें ना जानो है मेरे रूप तुम्हारा, रूप तुम्हारा। अब क्या हो तुम मनुष्य को धारूं, मैं मनुष्य को धारूं। शत्रु पल्ला में मारूं, में मारूं। अब मेरा संचया सब दूरा, संचया सब दूरा। समझ पड़ा पूरा रमा गिरिवर पूरा। आयो कलियुग काल समाना, रमा काल समाना। सब कुछ सच्चो है मेरे राम का नाम, राम राम का नाम। कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमान नामा, सुनो वीर हनुमान। कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमान नामा, सुनो वीर हनुमान। कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमान नामा, सुनो वीर हनुमान। आसन जाए आइए मेरे राम के नाम, किया पर रामचंद्र की जय। माथे पर कृष्णचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, ये बोल सब संतों की जय। बोलो सनातन धर्म की, बोलो धरती माता की, बोलो गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, सतगुरु महाराज की, बोलो बंके बिहारी लाल भगवान की, बोलो बंके बिहारी लाल भगवान की। सबकी सदा जय हो। तेन सर्वे विद्वान जना, मया त्रुटि क्षमामिति। बोलने में कोई गलती रही या मेरे कोई कथा में माताओं बहनों से विशेषकर आग्रह रहेगा कि बुरा नहीं मानना है, सीखना है ना। अब आपने तो बोलना नहीं, मैं क्या ठीक बोलता।